गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमांसुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेश जी के चरणों को याद वे ध्यान करता हूँ जिनके ध्यान करने से सब कामना मनुष्य की पूरी होती है। फिर आदि निराकार ज्योति पार ब्रह्म परमेश्वर को दंडवत नमस्कार करता हूँ कि जिनकी माया से सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति वे पालन और नाश तीनों लोकों में होता है। वे सब जीवों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक उन्हीं के तेज का प्रकाश रहता है। सबसे पहले वही थे और महाप्रलय होने पर भी वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज सांबली सूरत मोहनी मूरत पर न्यौछावर होकर उनके पैरों पर मैं अपना सिर धरता हूँ। जिन्होंने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए और कंस जरासंध आदि अधर्मी राजाओं व राक्षसों को मारने के लिए जो कि हरि के भक्तों को दुख देते थे, उनको दर्शन देकर के कृतार्थ करने अपने भगत व सेवक वसुदेव व देवकी के यहाँ मथुरा नगरी में सगुण अवतार लेकर के अनेक लीला इस जगत में इस इच्छा से की कि उस लीला की कथा व वार्ता संसारी लोग आपस में कहकर वे सुनकर भव सागर से पार उतर जाने। तो भगवान विष्णु के चरणों को मैं दंडवत नमस्कार करता हूँ, जो सब जीवों की उत्पत्ति और पालन करते हैं। तो अब श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो वेश्या के फांसी लगाने से धुंधकारी का मरना और सप्ताह पलायन सुनकर मुक्त होना। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि जब वे ब्राह्मण वन में चला गया तब धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि धन घर में कहाँ गड़ा है, हमको बतला दे, नहीं तो तुझे मैं मार डालूंगा। उसने मारने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय ये बात कह कर के ब्राह्मणी ने बेटा के हाथ से अपना प्राण बचाया, पर उसके घर में कुछ धन नहीं था जो कि बेटे को बतलाती। इसलिए मार पीट के डर से वे रात को कुएं में गिर करके मर गई।
तो जब गोकर्ण ने धुंधकारी का ये हाल देखा तब अपना रहना वहाँ उचित न जान करके वे तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। तो गोकर्ण ऐसा महात्मा विज्ञानी हुआ कि दुख व सुख, शत्रु व मित्र को एक सा समझ करके दिन रात स्वाय भजन व स्मरण परमेश्वर के कुछ दूसरा कार्य नहीं रखता था। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी बेठगी करके वैश्या को धन देने लगा। एक दिन वे कहीं से बहुत सा रुपया वे गहना चुरा लाया। सो अपनी वैश्या को उसके साथ देकर के सारा धन वे रात्रि को उसके साथ सोया। जब रात को धुंधकारी नींद में अचेत हुआ तब उस वैश्या के घर वालों ने आपस में सम्मति की कि ये सदा चोरी व ठगी करके दूसरों का धन लाकर हमको देता है, कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हम लोग भी दंड पाएंगे और ऐसा उद्यम करने से ये अवश्य मारा जाएगा। इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको मार डालें। उन्होंने आपस में मिलकर ये विचार करके धुंधकारी को फांसी लगाकर अपने घर में ही लटका दिया। किंतु फांसी लगाने से उसका प्राण नहीं निकला। तब जलती जलती लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार डाला। वह घर के भीतर गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। जब उस वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकारी जो बाहर तुम्हारे घर पर आता था इन दिनों दिखलाई नहीं देता, तब उस वेश्या ने कहा कि कहीं रोजगार के वास्ते बाहर गया है। ये बात सच समझना कि वैश्य किसी की मित्र नहीं होती, वैश्या किसी की मित्र नहीं होती। पहले धन लेकर पीछे प्राण लेती है, ऊपर से उनकी जीभ अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा रहता है। तो धन लेने से काम रखकर किसी से प्रीति नहीं करती। जब धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ तो वे गर्मी बरसात वे भूख प्यास वे जाड़ा उसको बहुत सताने लगा। और गोकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया, वे उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई। तब गोकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया। वे जिस जिस तीर्थ पर गोकर्ण का जाना होता तो वहाँ वहाँ के धुंधकारी का श्राद्ध कर देते थे। जब तीर्थ करने के बाद गोकर्ण अपने स्थान पर आनकर रात्रि को सोए तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि कभी वे बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बहुत सा रूप, कभी छोटा सा रूप बन जाता था। जब गोकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य धरने के उपरांत उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत या राक्षस कौन होकर कहाँ से आया है, अपना हाल हमसे बतला। तब गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बहुत रोया, पर उसे बोलने में शक्ति नहीं थी जो अपना हाल सुना सके। जब गोकर्ण ने देखा कि ये सवाई रोने के कुछ
नहीं बोलता तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल का छींटा उस पर मारा। तब वे बोला कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। अपने पाप से ब्रह्म तेज खोकर मैंने ऐसे भारी अधर्म किए हैं कि जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता, हवा खाकर जीता हूँ। अब तुम आए हो, जिस तरह बन पड़े मेरा उद्धार करो। ये बात सुनकर गौकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे उद्धार के वास्ते गया जी में वे सब तीर्थों पर श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुंधकारी बोला कि चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने पापों से छूट कर के भाव सागर से पार उतर जाऊं। ये वचन सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि तू थोड़े दिन संतोष कर, मैं तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण ये बात धुंधकारी से कहकर सो रहा। जब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने के वास्ते आए, तब उसने यथोचित सबका सम्मान किया। फिर कई दिन बाद गोकर्ण ने योगीश्वर वे महापुरुष और पंडितों को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि किस तरह से मेरा भाई मर कर के प्रेत योनि में पड़ा और कैसे उसकी मुक्ति होगी, तो आप कोई उपाय बतलाइए। ये बात सुनकर सब महापुरुष भी पंडितों ने विचार कर गोकर्ण से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा वे ध्यान करके उनसे इसका उपाय पूछो। जैसी वे आज्ञा देवें वैसा करो। ये वचन सुनकर गोकर्ण ने सब पंडितों व महात्माओं को विदा किया और सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ के वह स्तुति करके ये वरदान मांगा कि हे महाराज, धुंधकारी की जिसमें मुक्ति हो ऐसा कोई आप उपाय बताने की कृपा करिए। तो सूर्य भगवान ने उस मंत्र के प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देकर कहा कि एक सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत पुराण का धुंधकारी को पाठ सुनाओ, तब इसकी मुक्ति होगी। ये बात सुनकर गोकर्ण बड़ा खुश हुआ। वे सब पंडितों योगीश्वरों महापुरुषों को बुलाकर गोकर्ण ने सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का शुरू किया। उस नगर के बहुत से मनुष्य, बूढ़े, लड़के वे जवान, स्त्री पुरुष कथा सुनने के वास्ते वहां आए और धुंधकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ का था बैठ कर के सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण जी अमृत रूपी कथा बाँचने लगे। जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे, तब एक गांठ उस बांस की जिस पर धुंधकारी बैठा था फटकर उसमें बड़ा शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने से दूसरी गांठ टूट गई। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठें उस बांस की फट गई। 12 स्कंद कथा सुनने के प्रताप से धुंधकारी प्रेत योनि छोड़ के दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गया। वे पीताम्बर पहने हुए गोकर्ण के पास जाकर नमस्कार करके बोला, महाराज, आपने मुझे बड़े पापों से छुड़ाकर बहुत कृतार्थ किया। सवाई श्रीमद् भागवत के
कोई दूसरा उपाय इन पापों से छुड़ाने में मुक्ति देने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं, वे इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर के भव सागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधकारी गोकर्ण से ये कह रहा था, उसी समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से वहां उतरा। वे धुंधकारी उस विमान पर चढ़ के वैकुंठ लोक को चला गया। ये हाल देख करके दूसरे ऋषिवर वे पंडितों ने जो उस सभा में बैठे थे गोकर्ण से पूछा, महाराज हमारे मन में ये संदेह हुआ है, उसे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने ये सप्ताह परायण सुना, इसीलिए उचित था कि कथा सुनने के प्रताप से सबके वास्ते विमान आता, वह हम लोग भी वैकुंठ को चले जाते। ये क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर चढ़कर वैकुंठ चला गया और सब लोग यहाँ बैठे रहे। ये बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि कथा सुनने में इतना भेद है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना मन स्त्री व पुत्र के मोह में वे संसारी कामों में लगाए रहते हैं उनको वैसा फल कथा सुनने का नहीं मिलता। एक मन होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। ये वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा कि महाराज आप दया करके एक सप्ताह और इस कथा को सुनाइए, जिसमें तुम्हारी कृपा से हम लोग भी भवसागर से पार उतर जावें। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरा परायण आरंभ किया। उस कथा को बहुत लोगों ने मन लगा के सुना। तब बहुत विमान आकाश से आकर वहां उपस्थित हुए और सब श्रोता लोग गोकर्ण को धन्य धन्य कहकर बोले कि महाराज तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज वैकुंठ से वहां पधारे। वह गोकर्ण को अपने पास विमान पर बिठाकर गोलोक में ले गए। सब श्रोता भी इसी तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन से वैकुंठ को चले गए, जिस तरह सब अयोध्यावासी रामचंद्र जी के साथ सदेह वैकुंठ को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा पहुंच नहीं सकते, उस जगह संसारी मनुष्य इस भागवत कथा के प्रताप से पहुंच जाता है। जितना श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने का महात्म व पुण्य है, उतना फल यज्ञ व तप व व्रत और तीर्थ और दान करने से नहीं होता। इसका महात्म्य सबसे ज़्यादा समझना चाहिए। तो अब छठा अध्याय नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। तो नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि महाराज भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाइए, कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से ये करना होता है। तो सनत कुमार जी बोले कि ये बात तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, तो ध्यान से सुनो। इस सप्ताह परायण को भादों व कंवार और कार्तिक और अघन के महीने में सुनना बड़ा ही पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जाएं,
तब सुने शुभ कर्म करना किसी समय बड़ा नहीं है। पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछ करके अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहाँ सप्त यज्ञ जो है शुरू होगा। श्रीमद् भागवत की कथा जो है हमारी आरंभ होगी, तो आप लोग भी सुनने वास्ते आवें। जो लोग विरक्त होवें उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग में या तीर्थ पर अच्छा हो वे कथा सुनने के वास्ते ठहरावें। और वे जगह चांदनी वे केला वे बंधनवार आदि से अच्छी तरह से अलंकृत करके सजावें, जिस तरह विवाह आदि में यज्ञ मंडप तैयार किया जाता है। तो व्यास जी के बैठने को बहुत अच्छा ऊंचा स्थान रखवा दे। वे वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनके वास्ते अलग अलग आसन बिछवा करें, बिछवा करके बैठावें और प्रातः समय से व्यास जी कथा बाँचना शुरू करें। वे श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहाँ आवें, वह चित्त लगा के कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न ना हो। वे एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्र नाम का वरण 7 दिन के वास्ते दे करके बिठला देना उचित है। वे ब्राह्मण शालिग्राम जी की पूजा वे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दाल चढ़ावे। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की वे श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करे, यथाशक्ति भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज वे सुखदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझ करके श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में ना लगावे और कथा सुनने के बाद परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे तब सप्ताह की कथा सुना करे। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी ना करे, अच्छी तरह से समझा करके कथा कहे जिसमें सबकी समझ में आवे। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी वे श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वह 7 दिन जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल एक फल या दूध वे घी खाकर 7 रोज तक रह जावे तो और अधिक पुण्य है, किंतु निराहार ना रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके कि 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना, वे स्त्री से भोग ना करना, वह पृथ्वी पर सोना और पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैंगन व तरबूज आदि ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और मेथी उड़द प्याज लहसुन व मूली और गाजर और ये सब वस्तुएं ना खावे। अधिक भोजन ना करे जिसमें कि आलस होवे। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा नहीं करनी। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो वे कथा ना सुने। मलेच्छादिक अशुद्ध जाति बीच सभा कथा के आन कर न बैठे।
उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठ के सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना वे दया रखना उचित है। कथा के बीच शोर शराबा नहीं करना। इसी तरह इस सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। अगर कोई स्त्री बांझ हो या एक बेर लड़का होकर दूसरा बालक ना हो या जिसका गर्भपात हो जाता हो, वे मन लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके जरूर संतान होवे। इस कथा सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के बाद तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम दशम स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करे। वे अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी समर्थता के अनुसार धन वस्त्र भूषण गौ पृथ्वी वे बर्तन आदि व्यास जी को दे करके सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करनी चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पलायन कहें। तो नारद मुनि ने कहा कि धन्य मेरे भाग्य, इससे उत्तम क्या है। जब सनत कुमार ने दूसरा पलायन आरंभ किया और वहाँ सब ऋषिवर आन कर बैठे, तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ पर आए। सनत कुमार जी ने सुखदेव जी को देख कर के बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाला। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देख कर के सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को मन लगा कर सुनो। ये कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है। इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए ये अमृत बार बार पीना चाहिए। इस कथा को नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिताजी से कहा, वे व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। श्रीमद् भागवत 18 प्राणों में सबसे उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धन यही है। स्वर्गलोक में तपस्वियों, वे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, वे कैलाश में महादेव, वे वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी इस कथा को गावती हैं। जिस समय सुखदेवी श्रोता लोगों से ये बात कर रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ वे ब्रह्मा और वरुण कुबेर देवता प्रहलाद आदि भक्तों को साथ लिए हुए सप्ताह यज्ञ में पधारे। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सबों ने उठकर दंडवत जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने और गाने और प्रहलाद जी करतल करतल वे उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिनके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारदादिक हाथ जोड़कर बोले कि आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए। इससे ज़्यादा कौन वस्तु है जो कि हम मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको दे करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और सप्ताह यज्ञ दूसरा संपूर्ण हुआ।
इतनी कथा सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषि वरों ने सूर्य से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई, वे गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल हमें बताइए। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण महाराज द्वारकापुरी से वैकुंठ पधारे, उसके 300 साल बाद भादो महीना नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में ये परायण संपूर्ण हुआ। उसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने ही सप्ताह का कथा जो थी कही थी। उसके 300 वर्ष पीछे बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाया। हमने उस कथा का वर्णन तुमसे किया। ये अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने वे पढ़े, उसको सब फल मिलते हैं।